नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक चल रही है और उद्धव ठाकरे सरकार पर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना रनौत कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो क्या वास्तव में उद्धव ठाकरे का घमंड टूट रहा है? लोग चर्चा कर रहे हैं कि कंगना रनौत का शाप उद्धव ठाकरे को लग गया है। पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए महंत आनंद स्वामी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद। और आपका विषय भी महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक चल रही है वो तो आप लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से देख ही रहे होंगे। तो अब सवाल ये है कि जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि कंगना रनौत का शाप उद्धव ठाकरे को लग गया है। उन्होंने कहा था कि आज मेरा मकान टूट रहा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। देखिएगा प्रियवर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई देवी हैं कंगना रनौत या फिर कोई महर्षि हों, साध्वी हों। ऐसा नहीं है कि वो शाप दे देंगे, वो शाप ही लग रहा है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि यदि आप किसी बेकसूर को प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, आप ताकत के मद में या सत्ता के मद में प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसकी बद्दुआओं में शक्ति आ जाती है। फिर चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो, टीवी एक्ट्रेस हो, साध्वी हो या कोई भी हो। तो निश्चित रूप से कंगना रनौत उस वक्त जो थी बेकसूर थी, उनके साथ जो है बहुत ज्यादती हुई थी। और केवल उनका शाप ही नहीं लगा है, शाप तो बहुत सारे लग रहे हैं इस पार्टी पर। और यद्यपि मैं शिवसेना का कभी समर्थक नहीं रहा हूं और महाराष्ट्र की राजनीति को मैंने कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं यह बात कहूँगा कि उद्धव ठाकरे अपने नियमों से और सिद्धांतों से पूरे तरीके से गिर जाने वाला व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति का यही हश्र होना था। अब कुछ लोग पाल घर के साधुओं का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिएगा प्रियवर, इस देश के अंदर अगर एक व्यक्ति मुसलमान मर जाता है, नहीं मरना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, धर्म के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मुझे इस बात से बिल्कुल अफसोस नहीं कि मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अगर मुसलमान कोई मर रहा है उसकी जान की कीमत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार अगर कोई मुसलमान मर जाता है तो मॉब लिंचिंग हो जाती है, भले ही उनका कुछ कसूर भी हो। और अगर बेकसूर हिंदू मारे जाते हैं तो आम बात हो जाती है, बिल्कुल आम बात हो जाती है। यहां पर दलितों के बीच में होता है, बार बार हमारे दलित कहते हैं कि हमें घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, फला फला स्थान पर ठाकुरों ने चढ़ने नहीं दिया गया। फिर एक लड़का अभी मारा जाता है इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है, मार दिया जाता है उसको। इसको लिंचिंग नहीं कहा जाता, उसको लिंचिंग कहा जाता है कि घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। जब ये दोहरी बातें होने लगती हैं देश में तो बड़ा दुख का विषय हो जाता है। पालघर के अंदर यही बात हुई थी। वो लोग हिंदू साधु थे, काश कि वो किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग होते, पूरे देश में मुद्दा होता, देश में खतरा हो जाता रहने वाले लोगों को, और पूरा विपक्ष चिल्लाने लगता। देश में ऐसा दिखता कि पता नहीं क्या हो गया, वो बेचारे मर रहे हैं और मर नहीं रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं, छोटे छोटे डंडों से पिट पिट करके मर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी वह घटना रही होगी और उनको अभी तक न्याय न मिल पाना। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में शाप जरूर लगता है और जो अहंकारी लोग होते हैं एक दिन उनका पतन जरूर होता है। बाल ठाकरे की जो शिवसेना थी और अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या बड़ा अंतर आ गया है? सबसे पहले मैं बाल ठाकरे साहब के विषय में बात करूंगा, उनकी जो विशेषताएं हैं। मैं उनकी नीति और उनकी रीति को पसंद नहीं करता हूं, स्पष्ट रूप से कह दूं, आज भी पसंद नहीं करता हूं। लेकिन मैं एक शख्सियत के तौर पर बाला साहब ठाकरे का बहुत ज्यादा प्रशंसक हूं। कारण क्या? एक व्यक्ति वो जो कि जमीन से उठकर एक ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां पर लोग कहते हैं कि आप उसके विरोधी हो सकते हैं लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति वो जो लोगों के दिलों में बसता है। और कमाल की बात यह कि हिंदुत्व की बात करता है लेकिन मुस्लिम को अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए कहता है कि आओ मेरे घर में नमाज पढ़ लो अगर कहीं व्यवस्था नहीं है। उसके हिंदुत्व की भी कुछ बात थी और हिंदुत्व पर कट्टर भी था, हिंदुत्व पर अडिग भी था। और जो उसके शब्द थे, जो उसका तरीका था, जो उसकी जीवन शैली थी और जितना स्पष्ट वक्ता वह व्यक्ति था, निश्चित तौर पर उसके बेटे को चाहिए था कि वह बाप की छवि में चार चांद लगाता।
एक आदमी जो कुछ भी नहीं है, मामूली कार्टूनिस्ट है एक प्रेस के अंदर, वो व्यक्ति अगर देश को हिलाने की क्षमता रखता है, कोई इलेक्शन जीवन में नहीं लड़ता लेकिन किंग मेकर वह कहलाता है, वो व्यक्ति जिसने इतना सम्मान पाया कि जब उसकी अंतिम विदाई की यात्रा थी बंबई थम गया था, ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिलता है, उसका बेटा मात्र उसका बेटा होने में ही फक्र महसूस करता, तो कितनी बड़ी बात थी। वह गद्दी के लिए इतना गिर जाता है कि अपनी पूरे तरीके से विरोधी विचारधारा वाली पार्टी के साथ में अलायंस करता है, गठबंधन बनाता है केवल सत्ता के लालच में। और केवल बात यहां तक रहती तो बात अलग है, जब भी हिंदुत्व का मामला आता है वो हिंदुत्व के विरोध में खड़ा हुआ नजर आता है। इतने विरोध में तो कांग्रेस भी खड़ी हुई नजर नहीं आई। यहीं तक बात नहीं रहती है, फिर वह असदुद्दीन ओवैसी का साथ ले लेता है, जो कि औरंगजेब की मजार पर जाते हैं। बोले कि नहीं, औरंगजेब तो बहुत अच्छे आदमी थे, रहे होंगे कुछ लोगों के लिए। आप उनके इतिहास को पढ़कर देख सकते हैं किस तरह का इतिहास रहा है। छोड़ दीजिएगा औरंगजेब की बात को, मैं औरंगजेब की बात को नहीं कहूंगा। बार बार यह कहते हैं कि औरंगजेब की बात तो बाद में हुई है। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी का तो 7, 8, 9 साल पहले वाला भी बयान आप उठा करके देख लीजिएगा कि हिंदुत्व के विरोध में किस प्रकार से है। असदुद्दीन ओवैसी के कितने बयानात देख लीजिएगा जो कि उस औरंगजेब की मजार पर जाने से भी ज्यादा खतरनाक हैं। आप जाकर के ऐसे लोगों के साथ में अलायंस करेंगे और जो आपने समर्थक अपने जुटाए हैं, जो आपने अपने एमएलए जुटाए हैं, जो अपने साथी जुटाए हैं, उनके अंदर कोई विद्रोह नहीं आएगा, कोई असंतोष की भावना नहीं आएगी, ऐसा आप सोच सकते हैं क्या? निश्चित रूप से आएगा। आज की तारीख में कह रहे हैं कि ये लोग 2.5 साल से सत्ता की मलाई को चाट रहे हैं, अचानक इनका हिंदुत्व कैसे जाग गया? अचानक नहीं जागता है, अचानक नहीं जागता। एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, आदमी के अंदर क्षोभ आता है, थोड़ा आता है, थोड़ा आता है, थोड़ा एक जगह सोचता है अब ये नहीं चलेगा, अब उसको तोड़ देगा वो। अब और दूसरे साथी भी हैं, वो भी साथ में चल देंगे, तो कहेंगे कि एकदम से विद्रोह। एकदम से नहीं होता है। ये जो चीजें हो रही हैं ये आपकी नीतियों के बदल जाने की वजह से हो रही हैं। बाला साहब ठाकरे को देखिएगा और आप उद्धव ठाकरे को देखिएगा, एक शख्सियत तो बात अलग, मैं कहूंगा कि अपने बाप के अगर 1% भी गुणसूत्र उस व्यक्ति में रहे होते तो महान व्यक्ति होता। 1% भी अपने बाप के गुणसूत्र उस व्यक्ति के अंदर नहीं है। राज ठाकरे को लेकर आप क्या कहेंगे? राज ठाकरे को मैं पसंद नहीं करता हूं, बिल्कुल। भले ही बीजेपी उनके साथ में चल रही है, मैं किसी भी ऐसी विचारधारा को पसंद नहीं करता हूं जो कि उन मुद्दों को उठा करके चले जो राष्ट्र के लिए हितकर नहीं है। आप बात उठाइएगा, उन बातों को उठाइएगा जो राष्ट्र के लिए हितकारी हैं। आपको इस्लाम का विरोध करना है तो इस्लाम के आतंकवाद का विरोध कीजिएगा। आपको इस्लाम का विरोध करना है तो आप बढ़ती जनसंख्या का विरोध कीजिएगा। अगर वो लोग विरोध करते हैं उसका विरोध कीजिएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं हिजाब का विरोध कर रहा हूं, अरे भाई हिजाब का विरोध आप कर रहे हैं तो आप नंगेपन का विरोध करो ना। ये लड़कियां नंगी होकर के घूम रही हैं, इसका विरोध करो। उस कपड़े में ज्यादा लिपटने से इतना ज्यादा नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन उस नंगेपन से नुकसान हो रहा है। बोले कि ये तो लड़कों के जैसी हो रही है। अरे लड़कों की जैसी कहां हो रही है भाई? लड़के तो उस निक्कर को, उस शॉर्ट्स को पहन करके बाजार में निकल ही नहीं सकते, शर्म के मारे मर जाएंगे। लड़कियां निकल रही हैं, इस चीज का कोई विरोध नहीं है। आप इन विषयों को उठाएंगे, आप आजान को उठाएंगे, आप इन चीजों को उठाएंगे जो कि देश के लिए खामखा का बर्डन लेकर के आएंगी, खामखा की डिबेट्स होंगी, खामखा की बातें होंगी, केवल इसलिए कि आपको सुर्खियों में आना है। यह राजनीति का तरीका नहीं होता है। निश्चित रूप से राजनीति का तकाजा यह है कि जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाई जाए, उनके दर्द को उठाया जाए। बहुत सारे आदमी इंसाफ की कमी से इस देश के अंदर मर जाते हैं, इंसाफ लोगों को नहीं मिल रहा है, उनकी आवाज बना जाए तो जाकर के राजनीति होती है। मैं ना राज ठाकरे को पसंद करता हूं, न मैं उद्धव ठाकरे को पसंद करता हूं, और मैं 2 शब्दों में कहूं कि जो भी महाराष्ट्र की राजनीति है मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। एकनाथ शिंदे जो लंबे समय से शिवसेना से जुड़े हुए थे, आपको क्या लगता है अचानक से उद्धव ठाकरे से अलग क्यों हो गए? क्या आपको लगता है कि जो शिवसेना की नीति थी हिंदुत्व की, वो उद्धव ठाकरे उस नीति पर नहीं चल पा रहे हैं? इसमें कई कारण होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर क्षोभ होता है इस बात को लेकर के, दुख होता है, तकलीफ होती है इस बात को लेकर के कि देखो भाई हिंदुत्व की बात नहीं हो रही है, बाला साहब ठाकरे की बात नहीं हो रही है, जिस सिद्धांतों पर पार्टी चल रही है वो बात नहीं हो रही है। वो खाली क्षोभ है, लेकिन अभी विरोध नहीं कर रहे। दूसरी बात और भी मिल जाए कि उस व्यक्ति को नजरअंदाज भी किया जाए। अगर कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है, आप उसे नजरअंदाज अगर बार बार करेंगे तो उसका भी खामियाजा उठाना पड़ता है। मैं कहूंगा कि केवल यह नहीं है
कि वे हिंदुत्व के मुद्दे पर ही एकनाथ शिंदे जी अलग हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका जो व्यक्तिगत तौर पर जो उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था वह भी एक कारण है। लेकिन मैं सभी को यह सलाह दूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाता है कि उसको किसी स्थान पर सम्मान नहीं मिल रहा तो वह बैठ कर के बात करे। अगर अलग होना है तो केवल सैद्धांतिक विषयों पर हो, और निश्चित रूप से सैद्धांतिक विषय भी यहाँ पर मायने रखते हैं। यह बहुत बड़ा एक विषय है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी अपने बाप जैसे नहीं है। चलिए महंत आनंद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी बहुत धन्यवाद। आप अच्छा विषय लेकर के आए और अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। हरिओम। महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।